पागल और खतरनाक कुत्ता है मनीष कश्यप, बिहार का भेड़िया है, खून का प्यासा है और जाने का अधिकार नहीं है। दौड़ा करके मार डालो उसको, मनीष कश्यप को खत्म कर दो उसको। देश को बेचने वालों का दलाल है, अडानी और अंबानी का दलाल है, कुत्ता है। 20 बार कह रहा हूँ, कुत्ता है वो भाजपा का। काटेगा, मार डालेगा। जान बचाना है तो पहले उसको बहिष्कृत। बनारस वाले मिश्रा जी पूछ रहे थे कि 181वें दिन वो खुद कुत्ता बन करके हमारे दरवाजे पर आएगा, लात खाने, जूता खाने, गाली खाने, मुंह पे थुकवाने, या फिर मुझे आ गया। अरे बदल क्या देगा यार, टुकारिता नहीं करना। भिखमंगा है वो, ईमान को बेचा है मनीष कश्यप ने, जमीर को बेचा है। भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी एक शब्द मनीष कश्यप का बोलते हुए तुम दिखा दो, हम मान जाए वो निष्पक्ष आदमी है। निष्पक्ष आदमी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करता है, और वो छिपा हुआ जहर है, छिपा हुआ सांप है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे, और जिन तस्वीरों में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, बनारस वाले मिश्रा जी हैं। और बिहार का शेर बाहर आ गया है और बनारस वाले मिश्रा जी से आज बातचीत करेंगे। लोग बिहार में खुशियां मना रहे हैं, उसकी कितनी खुशियां मना रहे हैं बनारस? सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो इंसान है कि जानवर है? पहले आप हमको ये सन अब बिहार है नहीं, अभी आपने कहा कि शेर है, तो शेर जानवर में आता है। वो जानवर है कि इंसान? वो लोग मान रहे हैं तो जानवर होगा। तब जब उसके माइए बाप उसको मान गए कि वो जानवर पैदा है, तो फिर हम लोग इंसानों के उसके ऊपर क्या बोले? उसके समर्थक वाले जय जयकारा लगा रहे हैं, ऐसे ही बाहर आया। चोरों और लुटेरों के भी समर्थक होते हैं, दलालों के भी समर्थक होते हैं, जो जैसा रहता है उसके वैसे समर्थक होते हैं। और वो तो यूट्यूबर था, पत्रकारों का समर्थक तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होता नहीं है वो। इसका ये मतलब है कि वो दलाल है, आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है, और उसके भाजपाइयों जय जयकार कर रहे होंगे। तो मनीष कश्यप पूरी तरीके से एक दंगाई प्रवृत्ति का आदमी है। अरे यार, उसको भारतीय दंड संहिता के तरफ से गैंगस्टर लगाया गया, NSA लगाया गया, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोही कार्य किया गया। अब बिहार का नाम डुबाया उसने, बिहार के लोगों के साथ बिहार को दंगा में ढकेलने का काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया, उसी बिहार को बदनाम किया जिस बिहार में आज भी यूपी के लड़के जाकर के नौकरी पा रहे हैं। ये वही ना बिहार की सरकार है, तेजस्वी और नीतीश कुमार का, और उसी को वो बदनाम कर रहा है। तो तेजस्वी और लालू और नीतीश का टक्कर लेने के लिए ये चिरकुट टाइप के लोग अब आएंगे सामने। नरेंद्र मोदी को जिसने पानी पिला के रखा हो, आप एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर गुजराती लॉबी के सामने, पूरे देश में गुजराती लॉबी के सामने किसी ने माथा नहीं टेका, तो उस राजनेता का नाम बताइए। नहीं मालूम आपको? मैं बता, लालू प्रसाद यादव। आरएसएस से नहीं झुका, लेकिन मनीष कश्यप तो झुका ही, अगर ऐसे ही रहा झुका देगा। सपना देखते हो क्या पत्रकार? अब चिरकुटों और मच्छरों से लालू प्रसाद यादव कह तो रहा था वो अपने माँ के कोख से चम्मच, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो हम दिखा देंगे गरीब का बेटा है, गरीब की आवाज़ उठाते हैं। कैसे सरकार चलाई जाता है, 180 दिन में गिरा के दिखाएंगे। तो 24 घंटा बीत गया। नहीं हाँ। 180 दिन में, हाँ 24 घंटा बीत गया ना, एक दिन बीत गया, अभी और घंटे बाकी हैं। अगर नहीं गिरा सरकार, अगर 180 दिनों में, तो उससे ये पूछ के आना कि बनारस वाले मिश्रा जी पूछ रहे थे कि 181वें दिन वो खुद कुत्ता बन करके हमारे दरवाजे पर आएगा, लात खाने, जूता खाने, गाली खाने, मुंह पे थुकवाने, या फिर मुझे आ गया। अरे बदल क्या देगा यार, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बदल देगा वो, कल का दलाल दंगाई वो बदल देगा, जो अपने देश के बहन बेटी पहलवान बेटियों के खिलाफ पूछेगा नरेंद्र मोदी से, ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलेगा नरेंद्र मोदी को। केजरीवाल से पूछता है, दिल्ली जाता है तो। हाँ, केजरीवाल से पूछेगा, विपक्षियों से पूछेगा। दलाल है ना, आरएसएस का एजेंट है। दिल्ली में भी बैठ बाधा हुआ, बिहार में आरएसएस का बाधा हुआ, गले में पट्टा लगाया हुआ, छिपा हुआ कुत्ता है वो तो आरएसएस में खुद कहता हम आरएसएस में काम करते। हाँ, तो फिर आरएसएस का एजेंट हुआ वो, उसको पत्रकार काहे बोल रहे हो आप?
उसको बोलो कि वो आरएसएस का दंगाई प्रवृत्ति का आदमी है। पहले कच्छा अच्छा पहनते हुए उसका एक फोटो वायरल हुआ था, वो खुद एक्सेप्ट भी किया था कि हम आरएसएस में थे। तो आरएसएस कोई दंगाई वाला संस्था थोड़ी ना है, हम दंगाई बन जाएंगे। तो आरएसएस क्या करती है? राष्ट्रवादी संस्था है और राष्ट्रवादी गांधी से नफरत करता है। कहाँ गांधी को? गांधी से नफरत। गोडसे का जन्मदिन मना रहा था कुछ दिन पहले। हाँ, बना रहा था ना। गोडसे, कोई राष्ट्रवादी गोडसे का जन्मदिन मना पाएगा? गांधी के हत्यारे को इज्जत दे पाओगे? दिल पर हाथ रख के पूछना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। है तुम्हारे अंदर कॉन्शियस कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि तो कभी नहीं, क्योंकि आजाद देश में पहला ऐसा। भैया मेरे, इसका ये मतलब है कि तुम मनीष कश्यप से ज्यादा वफादार आदमी हो इस देश के प्रति। इसका यह मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार और कल्चर दिया कि देश की विरासत को बचाए रखना है, देश के नागरिकों का सम्मान रखना है, देश के नागरिकों के दर्द पर बोलना है, लड़ना है। देश के सत्ता का दलाल नहीं बनना है, देश के सत्ता का चापलूस नहीं बनना है, देश के सत्ता का चाटुकारिता नहीं करना। भिखमंगा है वो। ईमान को बेचा है मनीष कश्यप ने, ज़मीर को बेचा है, और जाति जनगणना कराया है नीतीश कुमार ने। और आज ही आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि इस देश में जाति जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुजनों के प्रति क्या वो बोलेगा? बनारस वाले मिश्रा जी की तरफ आवाज तो उठाता ही है, बहुजनों के तरफ से बोलता है। सबकी आवाज तो खुद सबकी नहीं, वो आरएसएस और बीजेपी की आवाज उठाता है। कहता हम गरीबों। अच्छा, सन 2017 से लेकर के 2020 तक जब नीतीश कुमार थे भाजपा में, तो भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी एक शब्द मनीष कश्यप का बोलते हुए तुम दिखा दो, हम मान जाए वो निष्पक्ष आदमी है। निष्पक्ष आदमी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करता है, और वो छिपा हुआ जहर है, छिपा हुआ सांप है। वो बिहार के लोगों से अपील है कि अभी तो कुछ सुधरा है बिहार, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में, प्रशासन के मामले में, शासन के मामले में। ऐसे लोगों को कुचलो, ऐसे लोगों को कुचलो, मतलब नहीं तो ये बिहार खराब कर देगा, बदनाम कर देगा, बिहार को बर्बाद करेंगे ऐसे लोग। मिश्रा जी बनारस वाले कैसी बात कर रहे हैं कि वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, और आप कर रहे हैं क्या वो जहर है। क्या बदल? मजदूरों को आवाज चेन्नई में जाके उठाता है। अच्छा, चेन्नई में जाके उठाया। अब वो सही था रिपोर्ट, और शायद इसीलिए नहीं। आप पत्रकार है ना, मैं आपकी स्पष्ट नीति को पहले मैं तो समझ लूं कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सेकंड मनीष कश्यप, सेकंड किसी जहरीले आदमी से मैं बात कर रहा हूं। नहीं, आप बताइए, वो रिपोर्ट सत्य था उसका? अभी जांच एजेंसियां ही बता सकती। जेल हो गया, वहीं तक बोलने का मुंह में तुम्हारे ताकत नहीं रह गया पत्रकार, जेल तक हो गया, उसको एनएसए लग गया। क्या बताना चाह रहे हो? क्या 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 बिगाड़ा है इस देश के लोगों ने तुम लोगों का? यार क्यों इस तरीके से दुश्मनी निकालते हो हम लोगों से? क्यों आग लगाना चाहते हो? क्यों दंगा भड़काना चाहते हो? और क्यों ऐसे कुकृत्य लोगों को, ऐसे नीच हरकत, ऐसे नीच मानसिकता वालों का तुम पैरवी कर रहे हो? क्या मिलता? जैसे वो खुद कहता है। अरे यार, तो वो तो कहेगा ही ना, वो तो कहेगा। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख रुपया दूंगा, मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, मैं धान का MSP 3130 रुपया कर दूंगा, मैं सब चीज कर दूंगा। क्या हुआ? तो दिए तो मोदी जी भी तो दिए, हर घर आवास दे दिए। 450 में सिलेंडर मिला, कहीं कहीं राज्यों में अब लागू होने वाला है। कैंसिल हो गया, पता करो। कैसे चलेगा देश? तुम लोगों के कंधे पे चलेगा। मनीष कश्यप तो नहीं ना बन जाओगे कुछ दिन के बाद? यूपी को नहीं ना जलाओगे? नहीं, यूपी में जाति हिंसा तो नहीं ना कराने हो? जो भी होगा सत्य होगा, चाहे पक्ष का होगा, पागल चाहे और विपक्ष। खतरनाक कुत्ता है मनीष कश्यप, बिहार का भेड़िया है, खून का प्यासा है। और जानवर, अभी आपने कहा कि शेर, तो शेर जानवर होता है, खूंखार होता है, उसको मनुष्यों के बीच में रहने का अधिकार नहीं है। दौड़ा करके मार डालो उसको, मनीष कश्यप को खत्म कर दो उसको। मतलब तो सरकार को सोचना चाहिए ना, अगर ऐसे ऐसे जहरीले व्यक्ति समाज में घूम रहे हैं तो क्यों छोड़ रही है? अगर जहरीला है तो चुनाव आ गया है ना, सरकार राष्ट्रभक्त हैं, चीन के बॉर्डर पे लड़े थे। सरकार का दलाल
और सरकार का दलाल है वो। और सरकार 2024 में फिर से सरकार को बनाना है भाजपा को। तो ऐसे गुंडे, ऐसे जहरीले, ऐसे मवाली टाइप के पत्रकार, ऐसे दुमुहे सांप को निकालेगी ना जेल से। सारे अपराधी निकलने जा रहे हैं जेल से। बात दो मुँहे कहे तो दो नाम भी है उसका, तो उसीलिए तो उसको दोगला हम लोग कहते हैं। दो नाम जिसका हुआ दोगला हो गया। नहीं, दो विचार और दो चेहरे जिसके हुए वो दोगला हो गया। पूछो कैसे? बताइए। कहता है हम पत्रकार हैं जी, काम करता है आरएसएस का। तो ये दोगलापंथी हुआ कि नहीं हुआ? एक स्वयं सेवक संगठन है तो अपना मन से संगठन का सेवा करता है। तो पत्रकारिता कब करता? अब तो छोड़ दिया पत्रकारिता अच्छा पत्रकारिता निष्पक्षता से होना चाहिए कि किसी दलीय गुलामी, किसी दल का गुलाम? निष्पक्षता से होना चाहिए। कोई भी पत्रकार, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। वो करता है आपका अंतरात्मा में इतना ताकत कि आप कैमरे के सामने झूठ बोल सके? नहीं, ऊपर से तो करता ही है। अंडा अब अंदर उसके अंदर क्या है अब तो कोई नहीं, आपके अंदर क्या है हम जान रहे हैं। अंडा वंडा मत बतिया वो। नहीं मिश्रा जी जैसे उधर आओ मत। 9 साल में देखो कंगालियत का हो गया है देश, और ऐसे ही कुकर्मों के वजह से तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देश खतरे में है। स्पष्ट रूप से लकीर खींच करके देश को बचाने के लिए लड़ो, देश बेचने वालों के लिए नहीं। मनीष कश्यप देश को बेचने वालों का दलाल है, अडानी और अंबानी का दलाल है, कुत्ता है। 20 बार कह रहा हूँ, कुत्ता है वो भाजपा का। काटेगा, मार डालेगा। जान बचाना है तो पहले उसको बहिष्कृत करो। अगर ऐसा कुत्ता है तो सरकार को सुई लगाना चाहिए। लगाया तो जेल में डाल दे हमेशा के लिए। लगाया तो क्यों ऐसे जहर को, कैंसर को बाहर की है? हाँ, लगाया तो सरकार को, वहाँ के तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, यानी ये खुद ऐसे लोग हैं बैठे हुए सत्ता में जो ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं। लगाया है 9 महीने का इंजेक्शन। अभी वायरस कुछ कम है, मरीज जब ठीक होता है कुछ तो उसको अस्पताल से छोड़ा जाता है, फिर पागल हो जाएगा, फिर सुई लगा देंगे। घबराओ मत, मुकम्मल व्यवस्था है। लालू प्रसाद यादव है वहाँ, उसके घर वहाँ तेजस्वी है। दिवाली पूरा घर सज गया था। अरे भाई, तो किसी के घर किसी का लड़का जाएगा तो खुशियाँ नहीं, मातम मनेगा? अब इतना नीच तो उसके परिवार के लोग होंगे नहीं, इतना कुकर्मी तो होंगे नहीं उसके, तो सबके घर के लोग मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मिश्रा जी एक बात मैं कहूँगा आपसे, जैसे वो जेल से निकलता है वो अपनी माँ से भी नहीं मिलता, अपने बाप से भी नहीं मिलता, जो कहता कि हमारा बाप राष्ट्रभक्त है, बॉर्डर पे चीन की लड़ाई से लड़े, ऐसे लोगों से नहीं मिलता है। वो सीधे चला जाता है, वो माउंटेन मैन, हाँ, उनके घर चला जाता है और एक संदेश देता, कहता है इसी को पहाड़ देख रहे हो ना, इसी को दोगला, जिस तरीके इसी को दोगलापंथी कहते हैं, इसी को दोगलापंथी कहते हैं, इसी को दोगलापंथी कहते हैं। मत बात करो उसका। जिस तरीके से पहाड़ को काट के उन्होंने रास्ता बनाया तो हम भी एक रास्ता बनाएंगे। और जो फेविकोल के तरफ सुनो ना, तुमको भी कह रहे हैं यहाँ से निकलो और जाओ वहीं उसके पास, और तुम भी उसके साथ मिल करके एक खो रुआ, एक खो बलिया उखाड़ लेना, हम मिलेंगे तुमसे। चुनौती है जी, आपके हर एक सवालों से उसका जवाब लूंगा, जिससे आपसे निष्पक्ष तरीके से पूछ रहा हूँ, ऐसे ही उससे भी पूछूंगा। उससे पूछ लेना, एक ठो बाल एक ठो रुआ उखाड़ लेगा ना, तो हम लोग उसको जो है फिर उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो देशद्रोही है तो मुझे देशद्रोही बोलने में दिक्कत नहीं, ऑन कैमरे के पीछे अरे यार, सरकार और कानून बोल दिया देशद्रोही, तुम क्यों नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। तुम्हारा एक अलग से अदालत आएगा, तुम्हारे लिए नया कानून आएगा, तुम्हारे लिए नया आईपीसी आएगा, तुम्हारे लिए नया जज बैठा है, तब तुम मानोगे। कैसे पत्रकार हो? यही अदालत ने उसको एनएस से लगाया है, आपराधिक है। पटना में नहीं तोड़ा वो स्टालिन का मूर्ति, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है वो, जाति द्वेष की बात नहीं करता है वो। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, ऐसे लोगों को अगर करता है तो ऐसे लोगों को सरकार हमेशा के लिए डरे। मेरे कहने का मतलब है मिश्रा जी, कैसे डाल दे? सुधारगिरी ये बनता है ना, सुधारा गया है, नहीं सुधरेगा परमानेंट के लिए व्यवस्था कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं हैं, मुकम्मल बिहार है। जय नीतीश कहो, जय लालू कहो, जय तेजस्वी कहो, आनंद से रहो। मतलब मिश्रा जी एक बात हमारे दिमाग में चल रही है, आप विपक्ष की बात करते हैं, सत्ता वाली पक्ष की बात जो कभी नहीं करते हैं, देखते हैं।
हाँ, हम ऐसा है ना कि हम बेजमीर नहीं हैं, हम लालची नहीं हैं। अगर मान लेते हैं जिस हम तरीके से भूखे नंगे कोख से नहीं पैदा हुए, संपन्न परिवार से पैदा और राजा पैदा हुए हैं और राजा की तरह बात करते हैं। सत्ता पक्ष का गुलामी करके राज दरबारी में मलाई चाटने के शौकीन नहीं है। जनता के साथ भूखे मरने के लिए तड़पता हुआ आत्मा हूँ मैं। ये सोचो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भटकता भारत हूँ। हाथ लगाओगे जल जाओगे। बच के रहना बनारस वाले नहीं, ये तो है मिश्रा जी, आप एक स्वाभिमानी और निष्पक्ष और निडर, जिस तरीके से आपके हौसले और ये बताते हैं कि किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि किसी का खाते नहीं, किसी का लेते नहीं, किसी के चापलूसी करते नहीं। तो हो सकता है शायद इसी की वजह से ये बीजेपी वाले आपसे जलते हों। हाँ, तो स्वाभिमानी और सच्चे आदमी से तो जलता ही है। देखो वो अंबेडकर जी से जलते हैं कि नहीं जलते हैं सब। गांधी को मारने वाले गोडसे का मंदिर बनाने की बात करता है कि नहीं करता जी। फिर फिर उसके बाद जो है कि आप आगे आइए तो मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो बीपी सिंह खुद से सब जलते बोलते हैं, माने ओबीसी दलित और आदिवासी। तो जब फिर बीपी सिंह मंडल का जब मुलायम सिंह की सरकार मिलके बना दिए तो मुलायम सिंह तो जलने लगे लोग। नहीं, मुलायम भाई देखो, इस देश में बहुजनों को भी हिस्सेदारी देने की बात चल रही है। नीतीश कुमार कितनों पापी आदमी हूँ, लेकिन पूरे देश के अंदर जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य था। उन्होंने हिस्सेदारी देने की बात की, सारा कलंक धुल गया उनका। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ढेर सारी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समानता की बात की और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की जो लक्ष्य था उसको पूर्ति किया। क्या आपको लग रहा है कि जो संविधान से बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, संविधान के दायरे में ही रह के चल रही है? नहीं, संविधान के दायरे में रहती तो रात को 2 बजे 5 जज जा करके सुप्रीम कोर्ट के घिघियाते और बिलियखते ना आज के 3 साल 4 साल पहले। बस इतने से समझ लीजिए। और आपको लगता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है? हमको तो नहीं लगता। हमको तो लगता है इस देश का प्राइम मिनिस्टर सशक्तिकरण भी हो रहा है। अडानी तो अब अडानी है प्राइम मिनिस्टर। देखो उसके खिलाफ कुछ बोल लो, एक रिपोर्ट बना लेना। इंडियन न्यूज हमको निकलवाना चाह रहे हैं, जैसे बंद करवा देगा। और यही लोकतंत्र क्यों भाई बोले जब हाँ, इसी बात है तो हाँ, तो यही लोकतंत्र का खतरा है। जब पत्रकार डरने लगे ना तो समझ जाओ कोई क्रूर शासक है शासन में, और इसको लखेत करके भगाना है, खदेड़ के भगाना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, आपसे हमारी वार्ताएं हुई। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और मनीष कश्यप जैसे छुपे जहरीले व्यक्ति का पर्दाफाश आप करेंगे। नौजवानों को आप नया संदेश देंगे। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में आप नई लकीर खींचेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। अब विपक्ष को भी उनके इरादों पर, उनके सवालों पर घेरेंगे। मेरी दोनों तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, हमें अब बातों बातों में बहुत कुछ कहा और संदेश भी दिया। आपका चैनल इंडियन है, मुझे उम्मीद है कि आज सन 2024 में भाई इंडियन टुडे आपका चैनल है, तो जाहिर सी बात है आप इंडियन है। बिल्कुल, वो तो मेरे रंग में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सन 2024 में इंडिया को बचाने के लिए इंडिया को वोट करेंगे। थैंक यू।